तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कांस्टेलवियर नॉक्ट। इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें से पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। और मैं अब आज के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले वेम्पायर्स को देखते हैं, जो घुड़सवारी में बैठे हुए होते हैं। और वहां पर सिपाही आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मतलब तुम पेरिस में किस काम से आए हो। और घुड़सवारी से एक लड़की बाहर आ जाती है, जिसका नाम होता है ड्रोल्टा। और वो कहने लगती है कि मैं अपने मसीहा का काम करने के लिए आया हूँ। तो कहते हैं कि मतलब कौन सा काम। और इसके बाद ड्रोल्टा अपना पावर यूज करके उन सबको मार देता है, जो बहुत ही मजेदार सीन था। और इसके बाद हम मारिया, उसकी माँ टेरा और रेक्टर, एंटी और एडवर्ड को देखते हैं, जो एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि मतलब ये मसीहा का क्या चक्कर है और ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद एंटी उसे बताने लगती है कि वो मसीहा जो है वो पहली वेम्पायर हुआ करती थी, जो बहुत पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन अब वो सारे वेम्पायर्स मसीहा बन चुकी है। मारिया का मॉम टेरा उसे पूछने लगते हैं कि उसका नाम क्या है। तो एंटी कहने लगते हैं एलिजाबेथ बेत्री। और फिर से टेरा बहुत डर जाती है और वो उनको अपना कहानी सुनाने लगती है रेक्टर से, मैं क्यों डरी इनसे। तो अपने पास्ट का कहानी सुनाने लगती है कि हमारे गांव पर इस एलिजाबेथ ने हमला किया था, जिसके सबसे वफादार सिपाही थी ड्रोल्टा। और इन लोगों ने हमारा गांव खत्म कर दिया था। और इसके बाद मारिया की माँ टेरा बहुत रोने लगती है और सीनशिप होता है। और फिर हम रेक्टर और मारिया और एंटी और एडवर्ड को देखते हैं, जो वेम्पायर की जगह पर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां पर जाके वो उसको पता करना है कि मतलब ये डीमन कैसे बना रहे हैं और मतलब आप क्या चक्कर चल रहा है इन सब के दरमियान। तो जैसे ही वो एम्पायर की जगह पर जाती है, वहां पर रेक्टर देखने लगता है कि मतलब ये कैसे डीमन बना रहे हैं। और जब वो देखता है, वहां पर बहुत सारी लाशें पड़े हुए होते हैं, जो मतलब ये इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये इसको डीमन बना रहे हैं। और वो एक जगह पर उनको ले जा रहे हैं। हम इन लाशों का पीछा करके जो ये लाशें बना रहा है, हम उनको पकड़ सकते हैं। और इसके बाद एंटी अपना पुराना दुश्मन देख लेता है, जो वैम्पायर होता है। और इसके बाद वो अपना मैजिक यूज करने लगती है, लेकिन रेक्टर कहता है कि ये सभी वक्त नहीं है। लेकिन एंटी खुद पर काबू नहीं कर पाती और वो अपने मैजिक यूज करने लगती है, जिसके बाद सारे वैम्पायर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई है। और फिर वो रेक्टर के पीछे आने लगते हैं। रेक्टर और रेक्टर की टीम अपना जान बचाने के लिए उन सब से भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं भागती, जिसकी वजह से एडवर्ड पकड़ा जाता है। और फिर वो एडवर्ड को मार देते हैं, जिसकी वजह से एंटी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन फिर वक्त गया हुआ होता है। और इसके बाद रेक्टर और उसकी टीम वहां से चली जाती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन डीमन को देखते हैं, जो वो लाशें ले जा रहे होते हैं, जिसमें एक एडवर्ड भी ऐड हो जाता है। और फिर वो डीमन जैसे ही उन लाशों को उस ठिकाने पर पहुंचाते हैं, वहां पर एबर्ट और मिजरेक होता है। और ये डीमन एबर्ट और मिजरेक बना रहे होते हैं अपनी मशीन की मदद से। और इसके बाद शिनशिप होता है और हम एंटी को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो बहुत रो रही होती है। और इसके बाद मारिया का माँ टेरा वहां पर आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि मतलब एडवर्ड तुम्हारी वजह से नहीं मरा, और जंग में तो किसी न किसी की कुर्बानी जाती है। और फिर एंटी उनको अपना पास्ट का कहानी सुनाने लगती है। और इसके बाद हम आंटी के पास्ट की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर वो वैम्पायर के गुलाम थी और वो वैम्पायर बहुत जालिम था। और वो एंटी की माँ और उसके फादर को मार देते हैं एंटी के सामने, जो एंटी देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद वो वैम्पायर एंटी को अपना गुलाम बना लेती है और एंटी उसके साथ काम करने लगती है। लेकिन एक रात वो एंटी उस वैम्पायर से भाग जाती है, जिसकी वजह से वैम्पायर उसके पीछे आने लगता है। और एंटी एक जगह पर चली जाती है, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। और वहां पर हम सामने एडवर्ड को देख रहे हैं, जो सिंगर होता है और वो गाना गा रहा होता है। और इसके बाद वहां पर वैम्पायर आ जाता है और कहने लगता है कि मेरा यहाँ पर एक गुलाम है। लेकिन एडवर्ड कहने लगता है कि मैं अब गाना सुना रहा हूँ और यहाँ पर तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है। जिसके बाद एडवर्ड अपने रूम में चला जाता है और वहां पर हम एंटी को देखते हैं। एडवर्ड ने एंटी को छुपाया हुआ होता है और इनकी मुलाकात जो है वो ऐसी हुई थी। और फिर एडवर्ड एंटी से कहने लगते कि तुम अब जा सकते हो। और ऐसी ही एंटी फिर उस वैम्पायर से आज़ाद हुई थी। और इसके बाद चिनशिप होता है और हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मिजरेक होता है और इसके पीछे और रॉक चुपकी चुपकी से चर्च के अंदर जाने लगता है। लेकिन मिजरेक उसको देखकर उसको पकड़ लेता है और ऑल रॉक से कहने लगता है कि मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
लेकिन ओरलॉक्स उससे कहने रहा है, मिज़रेक तुम वैम्पायर मसीहा के लिए डीमन क्यों बना रहे हो? तो मिज़रेक उससे कहने लगता है कि इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है और ये हमारे धर्म के लिए अच्छा है। लेकिन ओरलॉक्स तो कहने लगता है कि मतलब ये तो तुम्हारे धर्म के खिलाफ है, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? और इसके बाद मिज़रेक कहने लगता है कि मतलब एक वैम्पायर होते हुए भी तुम मसीहा की बातों के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन ओरलॉक्स कहने लगता है कि मैं तुमको सही वक्त पे समझाऊंगा और अब मेरे पास टाइम नहीं है। और इसके बाद ओरलॉक्स मिज़रेक से कहने लगता है कि मेरा नाम ओरलॉक्स है। और इसके बाद ओरलॉक्स चला जाता है और फिर हम एंटी और मारिया को देखने लगते हैं, जहाँ पर वो स्पीच दे रहे होते हैं सारे लोगों को कि मतलब हमारी दुनिया के साथ अब बहुत बुरा हो रहा है और यहाँ पर बहुत बुरा कुछ होने वाला है। लेकिन वहाँ पर डेमन आ जाते हैं मारिया और एंटी पर हमला करने के लिए। और इसके बाद रेक्टर अपना चांबक उठाता है और उन सब पर हमला करने लगता है और फिर वो बहुत सारे डीमन को मार लेते हैं। लेकिन वहां पर जैसे ही एंटी एक डीमन को मारने लगता है तो वो देखता है तो वो एडवर्ड होता है जो डीमन बना हुआ होता है और वो उसको देखने ही लगती है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती। और फिर पीछे से एंटी पर एक डीमन हमला कर रहा होता है, लेकिन एडवर्ड डीमन होते हुए भी एंटी को बचा लेती है। और इसके बाद जैसे ही और डीमन एडवर्ड को ऐसे देख लेता है कि मतलब ये तो एंटी को बचा रहा है, तो वो उनको पकड़कर चर्च में ले जाता है। और इसके बाद मारिया कहने लगती है कि हमें इसके पीछे जाना होगा। लेकिन वो जैसे ही एंटी को देखती है वो बहुत रोने लगती है और उसके पास आती है कि मतलब तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगती है कि ये एडवर्ड था और ये अब डीमन बना हुआ है। और इसके बाद हम वैम्पायर के मसीहा और ड्रोल्टा को देख रहे होते हैं। ड्रोल्टा उसे कहने लगती है कि मतलब तुम अब आ सकते हो और यहाँ पर सब कुछ बराबर है। तो एलिजाबेथ कहने लगती है कि मैं वहाँ पर आकर सारी दुनिया पर फिर कब्जा करूंगा जैसे ही मेरा वक्त आएगा। और वो बहुत ज्यादा हंसने लगती है और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम एबट और एडवर्ड को देखते हैं। एबट उससे कहने लगता है कि मैंने तुमको इसलिए डीमन बनाया कि तुम मेरा हुक्म मानो, लेकिन तुम तो मेरा हुक्म नहीं माना है। और इसके बाद एबट एडवर्ड को पिंजरे में डाल देता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेक्टर को, एंटी को और मारिया और टेरा को देख रहे होते हैं। जो एंटी कहने लगती है एडवर्ड मेरे वजह से डीमन बना और मैं उसको बचाने के लिए वहां पर जा रहा हूँ। रेक्टर उसे कहने लगता है कि इसे वक्त नहीं है, हम पिछली बार वैम्पायर महल में गए थे तो वहां पर क्या हुआ था। और एंटी कहने लगे तुम बुज़दिल हो लेकिन मैं जाऊंगा। और इसके बाद रेक्टर प्लान बना लेता है जाने के लिए। और इसके बाद हम मिज़रेक और रॉस को देखते हैं जो सोए हुए होते हैं और फिर वो उठ जाते हैं। और ओलरॉस मिज़रेक से कहने लगता है कि मतलब तुम मसीहा का हेल्प क्यों कर रहे हो, क्योंकि एलिजाबेथ पावरफुल हो के तुम सबको मार देगी। लेकिन मिज़रेक कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये मैं शांति पिलाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और फिर ओलरॉस कहने लगा कि तुम्हें सच में ये लगता है। और इसके बाद हम ड्रोल्टा को देखने लगते हैं जो चर्च का विजिट करने लगती है। और दूसरी तरफ हम रेक्टर, टेरा, एंटी और मारिया को देखते हैं जहां पर वो एक जगह पर जाते हैं और टेरा वहां पर एक चेंज की लेते हैं जिसकी वजह से वहां पर एक अंडरग्राउंड खुल जाता है और वो अंडरग्राउंड चर्च के अंदर जाने का रास्ता होता है। और इसे हमको पता चलता है कि टेरा की मोम एबर्ट के साथ कुछ मामला था, मतलब कुछ गड़बड़ थी, आप समझ सकते हो। और इसके बाद रेक्टर उससे पूछने लगते हैं कि मतलब तुम यहाँ पर पूछने आए हो, तुमको ये दरवाजा मिला। लेकिन टेरा उसको झूठ बोल लेती है कि मतलब ये रास्ता मुझको पहले से ही मालूम था और वो उसको अपने और एबर्ट के बारे में नहीं बताती। और वहां पर हम और लक्स को भी देखते हैं जो चर्च के अंदर होता है और वो ड्रोल्टा से मिलने के लिए वहां पर गया हुआ होता है। और फिर हम ड्रोल्टा को देखते हैं जहां पर वो डीमन को देखने के लिए जाता है कि मतलब यहाँ पर डीमन कितने हैं और ये कितनी तादाद में है कि हम फिर मुकाबला कर सकते हैं वैम्पायर हंटर की या नहीं। और फिर वो जैसे ही डीमंस को देखने लगते हैं वहां पर रेक्टर और उसकी टीम आ जाती है उन पर हमला करने के लिए। और फिर इन सब के दरमियान धमाकेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। रेक्टर भी फाइट कर रहा होता है और एंटी ड्रोटा से फाइट करने लगती है। और वहां पर एबर्ट और टेरा एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत हैरान से देखते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया हुआ था कि मतलब इन दोनों के दरमियान में कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर हम रेक्टर को देखते हैं जहाँ पर वो एक खास वैम्पायर को मार देता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और वो सबसे कहने लगता है कि मैं वैम्पायर हंटर हूँ, मैं वैम्पायर हंटिंग करता हूँ। और वो जैसे ही ये बोल लेता है वहाँ पर उसके पीछे और लॉस आ जाता है जिसकी वजह से रेक्टर बहुत डर जाता है और वो भागने लगता है। और फिर वहाँ पर टेरा की मोम वो देखते हैं कि मतलब रेक्टर भाग रहा है
तो वो वहां पर अपनी मैजिक की मदद से दुआ कर लेता है और वो सब भाग जाते हैं। रेक्टर, टेरा, मारिया और एंटी, और फिर वो गुफा के बाहर आ जाते हैं और फिर वो लॉक्स ड्रोल्टा से कहने लगता है कि मैं आ गया हूँ और अपनी मसीहा को ये बता देना। और ये पार्ट भी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।